ज़ोहरा जो है एरीज़ वालों के 7वें घर में जो है ना वो दाखिल होगा। और 7वां घर जिस तरह आप जानते हैं कि जो है वो शराकतदारी का घर होता है, चाहे वो प्यार मोहब्बत की हो, ज़िंदगी की हो, पूरी की लाइफ पार्टनरशिप हो, बिज़नेस पार्टनरशिप हो, या लव अफेयर आपके चल रहे हैं, रिलेशनशिप जो है उसके मतलब का है। और ज़ोहरा को चूँकि प्यार मोहब्बत का वैसे ही स्टार कहा जाता है, तो इस वजह से इसकी ज़रा अहमियत यहाँ ज़्यादा हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से हम बात करेंगे। 22 सितंबर तक जो ज़ोहरा के जो असरात हैं ना, वो आपके कारोबारी और जो रोमानवी रिश्ते हैं, प्यार मोहब्बत के जो सिलसिले हैं, उनकी मजबूती में अहम किरदार अदा करेगा, मुस्तहकम करेगा उनको। रिश्तों में जो खैर का अंसर बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा। जहाँ लड़ाई झगड़ा मारकुटाई हो रही थी, तलखी हो रही थी, या रूटीन में नहीं था, को आनी बन से सर्कमस्टांसेस है, उसमें खासी बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि मरीख इसका मीज़ान, बुर्ज मीज़ान में दाखिल होने के फ़ौरी बाद जो है ना, यानी 4 सितंबर को ज़ोहरा का जो क्रान है वो साउथ नोड के साथ हो रहा है। तो इसकी वजह से जो है पुरानी मोहब्बत जो है ना, जो पहले से सिलसिले आपके चल रहे हैं, तो उसमें कोई यानी कशीदगी पैदा हो सकती है, तलखी हो सकती है, और उसकी वजह से कोई नुकसान भी हो सकता है। और इसके साथ साथ कारोबारी जो आपके रिश्ते हैं ना, उनमें भी कोई टेंस पोजीशन रहेगी, खिंचाव सा रहेगा, आपस में बदगुमानी सी हो सकती है पैदा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। और 23 सितंबर को जब ये अपने बिल्कुल एंड पे होगा, इख्तिताम पे होगा, और उसने हाउस चेंज करना होगा उसके बाद, तो उस वक़्त जो है ना ज़ोहरा की तरबीज जो है ना वो प्लूटो के साथ भी बन रही होगा। और प्लूटो उस वक़्त आपके 10वें घर में यानी बुर्ज जद्दी में मौजूद होगा। तो ऐसे में कारोबारी और जज्बाती शराकतदारियाँ जो है उनके दरमियान में अदम तवाज़ुन पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से कशमकश जो है ना वो जन्म ले सकती है। और इसकी वजह से अगर ये कशमकश बढ़ जाएगी, टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से कारोबारी शराकतदारियाँ जो है ना, या बिज़नेस पार्टनरशिप जो है वो ब्रेक भी हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है। और ये अच्छा अंजाम नहीं होगा। अंजाम अच्छा होता है कि अगर अच्छे अंदाज से आप एक दूसरे को अलविदा कह दें और बड़े खुश दिली से उसको मामलात को आगे बढ़ा दें, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ इसका जो अगर मैं देखता हूँ कि कोई बेहतर क्या है, तो उसमें यह है कि 15 सितंबर को जो है ना इसकी जुपिटर के साथ ट्राइन बन रही है वीनस की। तो चूँकि इस वक्त जो है ना, अगर जुपिटर को मैं देखूँगा जिसके साथ ट्राइन बन रही है, तो ये इस वक्त आपके यानी 3रे घर में बुर्ज जौज़ा में मौजूद है। और 12 साल में, पिछले 12 साल में ये पहली मरतबा इस घर में इनका जो है ना सिलसिला लिब्रा का आने का जो सिलसिला है, वो जुपिटर के 3रे घर में मौजूदगी में हो रहा है। ये सिलसिला ये पिछले 12 साल में हो रहा है। और ये ख़ासा पॉजिटिव जो है ना इसके असरात हैं। और ये ख़ास तौर पर जो जून तक चूँकि यहीं रहना है अभी जुपिटर ने, तो उसकी वजह से जो राइटर हैं या डिजिटल जो कंटेंट बना रहे हैं, क्रिएटिव जो वही एक्टिविटीज़ हैं आपकी, और इसके अलावा मीडिया से रिलेटेड जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके असरात बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। आप रूटीन से जो पहले चल रहे थे उनकी निस्बत आप देखिएगा ना, ये नहीं कि एकदम से काया पलट जाएगी और ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं आता, ग्रेजुअली ये सिलसिला चलता है। तो इसके साथ साथ जो आपके एरीज़ वालों के जो इल्मी और अदबी किस्म के मशागिल हैं ना, उन पर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसके असरात मुरतब होंगे, जिसकी वजह से ख़ासी बेहतरी आएगी। इसके अलावा अगर आप अपने गिरदोपेश में देखें, यानी अड़ोस पड़ोस में इर्द गिर्द जो भी होते हैं सिलसिला, तो उन लोगों के मामलात में भी बेहतरी आपको महसूस हो सकेगी। छोटे बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकेंगे। सैर व तफरीह के हवाले से अगर आप कुछ छोटे से होता है ना टेम्परेरली या बिल्कुल शॉर्ट टर्म जो भी आपके ट्रैवलिंग हो सकती है, लंबी तो डेफिनेट महीनों के हिसाब से होती है, हफ्तों के हिसाब से हो सकती है, लेकिन ये 1-2 दिन के लिए अगर कोई होता है ऐसा सिलसिला, तो आपको उसमें बहुत बेहतरी आएगी। और ये सफ़र जो हैं जो आप करेंगे सैर व तफरीह के लिए या थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो उसमें यह है कि आपकी जो रोमानवी ज़िंदगी है, प्यार मोहब्बत के जो मामलात हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम साबित होंगे, यानी इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
बुर्ज सौर टॉरस, टॉरस वालों के ज़ोहरा जो है वो अपने छठे घर में, यानी जो है ना वो इस वक्त उसकी एंट्री होने वाली है, यहाँ उसका ट्रांजिट में आ रहा है वो बुर्ज मीज़ान में। तो इस घर का जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है ना वो आपकी सेहत और रोज़मर्रा के मामूलात से ही जोड़ा जाता है। तो इसकी वजह से, और इसके अलावा जो आपका रोज़गार है, जो आपका प्रोफेशन है, जहाँ से आप अर्न कर रहे हैं और अपने आप को ज़िंदा रखे हुए हैं, उसके साथ भी इसका ताल्लुक़ होता है। तो छठे घर जो है उसके लिए अगर इस वक्त जो मौजूदा हालात में उसको जोड़ा जाए तो किराए की जो प्रॉपर्टी होती है, और या ख़ास तौर पे आपके जो पेट्स हैं यानी पालतू जानवर हैं, उनके साथ भी इसको मंसूब किया जाता है। तो ज़ोहरा चूँकि आपके बुर्ज का हुक्मरान भी है, इसके अलावा दोनों घरों का है ना, टॉरस का भी और उसका भी, मीज़ान का भी, तो यूँ समझिएगा कि वो अपने ही घर में हो रहा है। और अपने घर में हमेशा हर बंदे की जो है ना, जहाँ भी वो होता है तो उसकी कुव्वत जो होती है ना वो उरूज पे होती है, बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे घरों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, और उसका फ़ायदा भी इंसान को मिलता है। इसकी वजह से सबसे पहला असर तो उसकी सेहत पे आता है ना, तो आपका भी ऐसा ही कुछ आएगा कि सेहत पे इसके अच्छे असरात जब मुरतब होंगे तो पुरानी जो बीमारियां चली आ रही हैं उनसे आपको अफाका मिल जाएगा, उसमें बेहतरी आ जाएगी। और अगर आपने अपने सेहत के मामूलात में, होता है ना कुछ लोग सुबह कोई वॉक वगैरह कर ले, कोई शाम में करते हैं, कुछ मेडिसिन चेंज करना है, कोई डॉक्टर चेंज करना है, इन्वायरमेंट की तब्दीली है, तो इसमें ये आपको खासा जो है ना फ़ायदा देगा। और उसके बाद जब ये 4 सितंबर को ज़ोहरा का जो साउथ नोड के साथ जो है ना क़रान होगा, तो आपके जो साथ काम कर रहे हैं ना उनके लिए ये अच्छी खबर है, उनके लिए ख़ासी इसमें बेहतरियाँ नज़र आएंगी। और वो लोग जो आपके मातहत काम कर रहे हैं ना या आपके मुलाजिम हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल सकेंगे, और उसकी वजह आपकी ज़ात होगी। अगर आप नए मुलाजिम रखना चाहते हैं तो उस वक़्त ये भी आपके लिए ज़्यादा आसान होगा और बेहतर भी होगा। तो अच्छा वक्त है, आप कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं, मुलाजमीन की शफलिंग कर सकते हैं, उनकी ड्यूटियाँ चेंज कर सकते हैं, और काम के हवाले से भी आपको अच्छा टाइम जो है ना वो आपके सामने आ सकेगा, और आप अपने काम से एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि जब आसानियाँ पैदा होती हैं तो बंदे को अपने काम करते हुए वो खासा रिलैक्स होता है इंसान, तो खुश दिली से सारे काम करता है वो फ्रेश होके। ये नहीं होता कि वो अपने आप के एक, और इसके साथ होता क्या है कि जब इस तरह के मामलात आते हैं तो फिर आमदनी में भी इजाफा हो जाता है और उसके इम्कानात भी खासे बढ़ जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम देखें कि ज़ोहरा की बदौलत, चूँकि इसको वैसे भी वो क्या कहते हैं कि माल और दौलत की और रुपए पैसे की देवी कहा जाता है, या किस्मत जो है ना वो मेहरबान हो जाती है जब ऐसे मामलात इसरार के अच्छे असरात मुरतब होते हैं, तो उससे बहुत अच्छी जो है ना आपके डेवलपमेंट जो है ना वो आपके मामलात में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पर रुपए पैसे के हवाले से ज़्यादा जो है ना ये असरात नुमायाँ तौर पे सामने आते हैं। और सितंबर के वक्त में चूँकि दौलत के घर में मौजूद मुश्तरी के साथ इसकी ट्राइन बन रही है, इस तसलीस की वजह से, ट्राइन की वजह से ना आपके अपने जो काम के हवाले से आपके अंदर जो जोश व खरोश है उसमें ख़ासा इजाफ़ा हो जाएगा, और आपको जो भी आपने मेहनत की होगी या आप मेहनत कर रहे होंगे उसका भरपूर सिला आपको मिल जाएगा। रुपए पैसे के हवाले से उसका सिले की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेट जब पैसा आता है तो इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होता है, इज़्ज़त में भी बेहतरी होती है। जब दो पॉजिटिव स्टार मिलते हैं तो डेफिनेट जिस पे भी वो असरात अपना मुरतब हो रहे होते हैं ना, तो उनकी अगर रुपए पैसे में बेहतरी हो रही है तो उसकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा हो रहा होता है, ख़ासी इज़्ज़त बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ ये है कि ये पिछले जो है ना ख़ासे अरसे से इसकी जो है ना इस हद तक इसकी अहमियत जो इतनी नहीं थी जितनी इस वक्त नुमायाँ तौर पर सामने आएगी, और आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा कि आप उसको अच्छे तरीके से महसूस भी कर सकेंगे कि ये जो भी सिलसिला हो रहा है ये मेरे लिए किस हद तक बेहतर है। और अगर आप अपने माली उमूर के हवाले से देखे जाएँ तो आपकी जो है ना खुश उम्मीदी है और मुस्बत ख्याली जो है उसमें यानी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे आप, तो उसमें इजाफा होगा, और उसकी वजह से आपके जहनी जो टेंशन है या जहनी तनाव है उसमें कमी आ जाएगी। एक और अच्छी बात यह है कि आपके अंदर अगर कोई भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं यानी मनफी आदात हैं, आप समझते हैं कि यार ये ठीक नहीं है, और ख़ास तौर पे
अगर खाने पीने के मामले में आपकी बैड हैबिट्स हैं या उसको आपने अपने शेड्यूल का हिस्सा बना हुआ है, रूटीन में उसी पे आप बिल्कुल अमल पैरा होते हैं, उससे हट के नहीं चलते हैं, तो यकीनन अब आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है उसका मामूलात को सेट करना, बेहतर बनाना और अपनी सेहत के मामूलात में बेहतरी लाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुमकिन हो सकेगा। और अगर आप पालतू जानवर आपने रखने की इस वक्त सोच रहे हैं या आपके जहन में है, तो इस हवाले से भी ये असरात जो है ना आपके खासे बेहतर। और इसके अलावा अगर किराए पे आप कोई मकान लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आपको इसमें फ़ायदा हो सकेगा। और प्लूटो के साथ जो बनने वाली तरबी है वो अजीबोगरीब जो है ना सूरत हाल को पैदा कर सकती है। और 20 तारीख के आसपास यानी ऑनवर्ड आपके सामने जो सफ़र करने और तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाने के मौके आपको मैसर आ सकेंगे, मगर पेशा वराना जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनकी राह में रुकावटें हाइल हो सकती हैं। आपको अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपने ड्यूटीज़ के दौरान जो है ना थोड़ा सा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, सामने आ सकती हैं, जो कि इससे पहले नहीं थी। और अब उसके बाद ये होगा कि यहाँ आके एक चीज़ आ जाएगी कि जो रुकावटें हैं अब उनका सामना करने के लिए आपको अपनी या तो जो प्रोफेशनल आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको अंजाम देना होगा, या आपको अपनी जो है ना वो सेहत का ख्याल रखना होगा। और यहाँ ये भी हो सकता है कि तालीम का भी सिलसिला इसके दरमियान में आ जाए, तो अब उस वक़्त आपको फिर ज़रा सोच समझ के अपनी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका ख्याल करना होगा, क्योंकि ये जो छोटी मोटी जो रुकावटें हैं ना, ये अगर आपने इसको केयर नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा एक पहाड़ बन जाएगा। फिर उसके बाद इसको संभालना जो ना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए जब इनिशिएटिव थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस करें, फौरी तौर पर उसका सलूशन कर लीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, ज़ोहरा जो है वो आपके 5वें घर में इस वक्त एंट्री मारने वाला है, यानी उसका ट्रांजिट जो हो रहा है, तो उसकी वजह से ये वैसे भी तो 5वें घर को चूँकि उसकी असरात की वजह से बहुत ज़्यादा उसको दिलचस्प कहा जाता है। बहुत सारे अमूर जो है ना उसके मुतल्लिक़, जैसे खेल कूद है, सैर व तफरीह है, उसके अलावा गैर संजीदा मोहब्बतें हैं, फ्लर्ट है, दिल लगियाँ हैं, तख्लीकी कुव्वतें हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, वो भी इसका हिस्सा है। और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं वो भी इस घर से मंसूब है। तो ये देखिएगा इतनी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ जो है ना पहलू आपकी ज़िंदगी शामिल हो जाते हैं, तो वह दिलचस्पी का असर भी बढ़ जाता है। तो 29 अगस्त से देखा जाए 23 सितंबर तक तो ज़ोहरा जो है ना वो चलेगा, उसका क़याम यहाँ रहेगा। तो उसका ज़िक्र मैं शुरू में भी कर चुका। तो इसकी वजह से यहाँ आपको देखना होगा कि इस दौरान जो है ना आपके जज्बात, आपके एहसासात जो है ना उनका जो है ना ऊँट किस करवट बैठता है, किस तरफ को ये आपको लेके जाते हैं, और आपका जोश व खरोश और हौसला कितना बुलंद होता है, ये चीज़ आपके नोटिस करने की या आपको गौर करना होगा। और इस वक्त ख़ास तौर पे जब एरोस और क्यूपिड जो है ना उसकी तवानाइयाँ भी ज़ोहरा के साथ साथ हैं या उस पर बल्कि असरअंदाज होने की कोशिश करती हैं। छोटे से आर्चे बड़े शदीद असरात होते तो शॉर्ट टर्म में, लेकिन यह है कि अपना काम बहुत तेज़ी के साथ और बड़ी जल्दी अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से आपका मूड जो है ना वो ज़्यादा रोमानवी भी हो सकता है, प्यार मोहब्बत वाला हो सकता है, और आपकी फर्टिलिटी जो है ना उसमें भी इजाफ़ा हो सकता है। और इस दौरान औलाद के जो ख्वाहिशमंद हैं, जिनके औलाद नहीं है या फ़र्ज़ करें मज़ीद का कुछ सिलसिला है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे असरात हैं। और उसके बाद जो साउथ नोड से इसका करान हो रहा है, इस हवाले से इसके बाद से तो नताइज जो न खासे नतीजा खेज़ हो सकते हैं। तख्लीकी जौहर जो है ना वो बच्चों के हवाले से नहीं होता, बल्कि आपकी जो तख्लीक़ात हैं, जो तख्लीकी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, तख्लीकी जो सलाहियतें हैं, उनका अगर इस्तेमाल आप बेहतर कर लें, चूँकि ये इस वक्त तो बहुत इसका ज़्यादा जो है ना शिद्दत के असरात आप पे मुरतब हो रहे हैं। तो अब इसको देखिएगा कि आप उस वक्त, चूँकि जब ये चीज़ें आती हैं तो जज्बातियत भी बढ़ जाती है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जज्बातियत के मामलात में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हों, बल्कि अपने आप को उससे हटा के जो अच्छा सा कोई तख्लीकी प्रोजेक्ट है आपके पास, या आपको ऑफ़र हो रही है, या आप ख़ुद से कोई ऐसा आइडिया जो है ना उसको अमली शक्ल देने की कोशिश करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। और इसमें आपकी कामयाबी जो होगी वो आपकी माली ज़िंदगी के लिए ख़ासी फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। इसके अलावा
आपको जो है ना ज़्यादा गहरी और पायदार जो मेंटल आपका स्ट्रेस है ना, उससे निजात हासिल करने के बाद निजात भी हासिल होगी और आपको खासी आसूदगी भी होगी और ये बड़ी डीप डाउन होगी, बड़ा अंदर से आप अपने आप को पीसफुल महसूस करेंगे। और इस दौरान अगर आपको किताब लिखना चाह रहे हैं, पेंटिंग करना चाह रहे हैं, फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, कोई फिल्म बनाना चाह रहे हैं, वीडियो का काम करना चाह रहे हैं, व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा। उसके लिए आप अपने आइडियाज़ को जो है ना वो तैयार रखिएगा और चूँकि ये बहुत अच्छा वक्त आ रहा है तो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। जुपिटर जो इस वक्त आपके चूँकि पहले घर में इस वक्त मौजूद है, तो अगर यूं ही देखा जाए तो चूँकि ये 7वें घर का आपके हुक्मरान है और सितंबर के वक्त में इसके और ज़ोहरा के दरमियान में जो ट्राइन बनने वाली 15 सितंबर को, तो अगर आप मोहब्बत के मुतलाशी हैं, प्यार मोहब्बत आपको चाहिए, आपके जहन में एक चीज़ है या तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये जो टाइम आएगा, ये जो ट्राइन बन रही है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और इस दौरान आपकी तन्हाई का ख़ात्मा हो सकता है। इस नज़र के तहत आप किसी से इजहार मोहब्बत कर भी सकते हैं और आपको दूसरी तरफ से उसका जवाब भी मोहब्बत की शक्ल में मिल सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके साथ अगर ये काम किया जाए तो फिर उसका जवाब आपको भी उसी तरह से, उसी गर्मजोशी से, उसी मोहब्बत से देना चाहिए। यानी अगर देखा जाए तो रोमानवी हवाले से आपकी ज़िंदगी में एक नए बाब का इजाफा हो सकता है। ज़िंदगी तो डेफिनेट सफ़र है और ये जो एक लंबी ज़िंदगी की किताब है उसमें एक और चैप्टर का इजाफा हो सकता है। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा और देखना यही होगा कि ये चैप्टर लिखने वाला कौन है और किस हद तक वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो उसका आपको खुद ड्यू टू सर्कमस्टांसिस उसका एनालिसिस आपको खुद से करना होगा या फिर जो भी एक्सपर्ट हैं या मेरे जैसे कुछ खिदमतगुजार हैं तो फिर ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आप अच्छा फ़ैसला कर सकें। ज़ोहरा और मुशतरी की जो तसलीस है उसके दौरान मुक़द्दर भी आप पे ख़ासा मेहरबान हो सकता है और उस दौरान आपकी कोई लॉटरी निकल सकती है या किसी और तरह का कोई जैकपॉट आपका लग सकता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि अगर किस्मत की मेहरबानी हमेशा सिर्फ रुपए पैसे की शक्ल में ही रूनमा होती हो ना, तो बल्कि हम तो यही समझते हैं ना कि यही सबसे बड़ी जो है ना है कि रुपया पैसा हमारे पास आना चाहिए, जितना ज़्यादा पैसा होता है जी बस हम ज़्यादा मुक़द्दर वाले होते हैं। लेकिन इसकी मुक़द्दर की या तकदीर की जो मेहरबानियाँ हैं या किस्मत की कारफरमाइयाँ हैं वो बहुत सारी शक्लों में हमारे सामने आती रहती हैं और इस दौरान ये भी होता है कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है और किस्मत की मेहरबानी से कोई मुनाफा बख्श आइडिया आपके जहन में आ जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। किसी दुश्मन से निजात मिल जाती है, ये भी किस्मत की मेहरबानी। अगर जो अफराद का तख्लीकी और ब्लॉगी नोयत के कामों से खुसूसी शगफ होता है तो बीइंग ए जेमिनी पर्सनैलिटी आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। और 5वें घर में ज़ोहरा की आमद और पहले घर में जो है ना मुश्तरी के साथ उसी जो ट्राइन, उनकी वजह से जो है ना जेमिनी वालों की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा आसान होती नज़र आती है। और इसके अलावा जो है कुछ ऐसे मामलात जिनमें इनकी सलाहियतें उरूज को छूती नज़र आती हैं, उनका जिक्र मैं पहले कर चुका, तो इसका आपको ख़ास ख्याल रखना। ख़ास तौर पे अगर आपके बच्चे जो हैं वो भी इस दौरान अपनी शानदार कारकर्दगी जो है ना उसका मुजाहरा करेंगे, उसकी वजह से आपको मामूल से बढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी जो है ना वो महसूस हो सकती है, खुशी मिल सकती है। और कामयाबियाँ औलाद की देख के वैसे भी वालिदैन की आंखें ठंडी रहती हैं और अब बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। और सितंबर के आखिर में जो आपके 8वें घर में जो प्लूटो और ज़ोहरा के दरमियान में तरबीब बन रही है, शायद ये आपकी ज़िंदगी में तो शायद हो सकता है कि दोबारा ऐसी नज़र देखने को कई दहाइयों तक ये जो है ना इवेंट दोबारा नहीं आएगा कि प्लूटो जो है ना बुर्ज जद्दी में हो और बुर्ज मीज़ान में ज़ोहरा के साथ उसकी तरबीब बन रही हो, ये अगली कई दहाइयों तक मुमकिन नहीं है और शेड्यूल में भी नहीं आ रहा। और बहरहाल इसके तहत आपके माली उमूर जो उन पर जीवन साथी के साथ किसी तरह का इख्तलाफ पैदा हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी के मामलात हैं, पैसे का यानी फाइनेंस के सिलसिले हैं, तो वो आपस में जो भी पार्टनरशिप है, बिज़नेस पार्टनरशिप है या आपकी लाइफ पार्टनरशिप है, वहाँ भी ये मामला हो सकता है। विरासत में जो मिलने वाले जो पैसे होते हैं या जो भी प्रैक्टिकली प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसमें जो है ना मसाइल पैदा हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ना जहरीली मोहब्बत
जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से किया था, तो उस तरह के वो मोहब्बत जो कि तकलीफ़ का बाइस बन जाए, तो उस तरह की खुफिया दास्तानें जो है ना वो सामने आ सकती हैं, ओपन हो सकती हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में स्कैंडल भी कह देते हैं। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें आप तक आ सकती हैं। आपकी अपनी जो मोहब्बत की दास्तान, उसमें भी ऐसे इंकशाफात जो है ना वो सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़ात मुतासर हो सकती है। तो इसके लिए आपको एहतियात करना होगी, लेकिन एहतियात करने का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को परेशान कर लें, क्योंकि ये सारे जो असरात हैं ना, इनका इन द एंड जो है ना, या नेट शेल जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। बुरी चीज़ें भी आती हैं, एहतियात करते हैं आप, तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। और ये भी हो सकता है कि ये जो जहरीली मोहब्बत थी, ये जब इख्तलाफात सामने आएंगे, चीज़ें छुपी हुई, तो उनको डिस्कस करेंगे, उसका आप कथारसिस करेंगे, कुछ अच्छा सलूशन निकालेंगे, तो उसके बाद यहाँ से आपकी नई जो है ना वो एक मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो सकता है। बुर्ज सरतान, कैंसर। ज़ोहरा आपके चौथे घर में दाखिल होगा और हर साल तकरीबन इन्हीं अय्याम में ज़ोहरा जो है ना चक्कर इसका लग जाता है, इसी तरह से आता है। लेकिन 29 से लेके जो 23 सितंबर तक ज़ोहरा आपके ज़ायचा के चौथे घर में जो मौजूद होगा, इस घर का ताल्लुक़ आपकी घरेलू ज़िंदगी, घर वालों और जहाँ आप रह रहे हैं उस मकान के साथ हो सकता है। और इससे ये होता है कि आप घर की तज़यीन व आराइश जो है ना वो करना अगर चाहते हैं तो कर सकेंगे। उसकी वजह से उस मकान की, घर की, या इसी तरह का आप कोई और प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट शुरू हुए उसमें कोई अमेंड करके मज़ीद बेहतर उसकी शक्ल और सूरत बना सकते हैं। तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ करने का इरादा है आपका, या आपने सोच रखा है, तो उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन 4 सितंबर और उसके आसपास या उसके बाद से जो टाइम है आपके सामने आएगा ना, तो उसमें चूँकि ये जो कुरान है ना वो कोई गलती भी करा सकता है आपसे, ये ज़हन में रखिएगा। और इसको ज़रा सोच समझ के मशावरत करके आगे बढ़ाइएगा अपने मामलात को। और उसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने घर को, यानी ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं कि अगर आप घर में पेंट वेंट करवा रहे हैं, डिकोर कर रहे हैं अपने घर को, कुछ उसकी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो कुछ ऐसा ही आप कलर चूज़ कर लें जो वक्ती तौर पे आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था, लेकिन बाद में पता चलेगा यार ये क्या गलती कर ली मैंने, तो आपको बड़ा गैर मुनासिब सा लगेगा। और ये भी हो सकता है कोई ऐसा आप डेकोरेशन का सामान ख़रीद लें जो बाद में आपको बड़ा फजूल सा साबित हो, आपको नज़र में अच्छा नहीं लगे। तो इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अपनी किसी प्यारे के साथ आप घर में वक्त गुजारने की निस्बत अपने प्यारों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करना शुरू करते हैं, तो उसकी वजह से भी आप समझते हैं कि फिर मामलात क्या होंगे। आपकी तफरीह, समाजी मसरूफियात का जो दायरा वो ज़्यादातर आपके घर तक ही वैसे तो जो है ना महदूद रहेगा, और आप बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते। फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है आपकी, तो इस वजह से ये मामलात चलते रहते हैं। तो इसके बाद ये है कि जब 15 सितंबर को ज़ोहरा और जुपिटर जो है वो 12वें घर में चूँकि जुपिटर मौजूद होगा, तो उनके दरमियान में जो ट्राइन बनेगी, तो उसकी बदौलत आपको बहुत सी मुस्बत डेवलपमेंट जो है ना, यानी उर्दू में पेश रफ्तें आपके सामने आ सकेंगी और आप उससे एंजॉय भी करेंगे। और इस दौरान अगर आप घर पे रह के अगर आप कोई क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव जो है ना प्रोजेक्ट उसको आपने शुरू किया हुआ है और घर पे रह के उसको आप काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ आपको उसके फ़ायदे ज़्यादा मिल सकेंगे और आप अपने काम की जो असर आफरीनी होती है ना, उसका इम्पेक्ट आता है, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। इसके साथ साथ ये है कि जब आप अपनी पसंद का कोई काम करते हैं तो यकीनन उस वक़्त आपको चाहिए कि आप ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करें, शोर ना मचाएं, बल्कि खामोशी से, सुकून से। जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नेगेटिव काम करते हैं, लेकिन वो रात की तारीकी में बड़े सुकून से किसी को कानो कान ख़बर नहीं होने देते। तो आप यूँ समझिएगा कि अपनी तख्लीक़ात को इतने ही सुकून से, इतने ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आएगा, वो चाँद निकलेगा, तो फिर सबको नज़र भी आ जाएगा। इसके लिए आपको जो है ना उसको ख़ुद से हाईलाइट करना या शोर मचाना, अपनी सलाहियतें ज़ाया करना, उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है। तो इसके साथ साथ ये है कि चूँकि जुपिटर जो आपके 12वें घर में मौजूद है और इस वजह से उसकी ज़रा हेल्प आपको ज़्यादा मिल रही है, लेकिन 8वें घर में जो है ना वो चूँकि चाँद और मुश्तरी जो है ना उनके दरमियान में कुछ नज़रात जो है ना वो तबादला कर रही हैं,
कुछ आपस में कुछ ऐसे उनके आपस में पोजीशनें बन रही हैं, तो जिसकी वजह से अगर आपको कर्ज़ा हासिल करने की ज़रूरत है, इस वक्त कर्ज़े की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप उसको अगर हुसूल की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे उस सूरत में जब आप घर ख़रीदने के लिए कर्ज़े की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा गैर मुल्की अदारे और अफराद जो है ना वो आपकी मदद करते हुए नज़र आते हैं। डिपेंड करता है कि अब इसको किस तरह से आप आगे बढ़ाते हैं कि गैर मुल्की कौन से लोग हो सकते हैं, कौन से अदारे हो सकते हैं, कौन से ममालिक हैं जहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। और अगर यहाँ उसका क़याम देखा जाए ज़ोहरा का, यानी 23 सितंबर को ज़ोहरा और प्लूटो की जो तरबी बन रही है, तो प्लूटो उस वक्त जो है ना चूँकि बुर्जदी में होगा, यानी आपके सातवें घर में मौजूद होगा, तो ज़ोहरा के साथ बनने वाली तरबी के नतीजे में पुरानी जो मोहब्बतें हैं उनमें मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ज़मीन और जायदाद के जो हवाले से अगर कोई कानूनी मसला खड़ा हो सकता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होगा, तवज्जो मरकूज़ करनी होगी। घरेलू महाज पे भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट सामने आ सकते हैं जो शायद आपको पसंद ना हो, लेकिन आपके सामने आएंगी और उसको आपको फेस भी करना पड़ेगा। चूँकि ज़ोहरा जो है वो हंसी खेल और तफरी वगैरह के, आपको पता है ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले मामलात जो है ना उनमें ज़ोहरा के ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जबकि प्लूटो जो है उसकी ख्वाहिश जो है ना वो तब्दीली लाने की होती है, हालात को बदलने की होती है, वो यकसानियत को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। तो जिसकी वजह से देख लीजिएगा दोनों का चूँकि एजेंडा जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये इख्तलाफ होता है कि जिस बंदे के साथ ये बीत रही होती है ना उसके लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, और घर में भी इख्तियारात की कशमकश शुरू हो जाती है, और कई बार तो ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि घर का सरबराह है कौन, यानी बेगम साहबा घर को चला रही हैं या कि मियाँ साहब जो है ना घर के सरबराह हैं। तो ये ऐसे भी मामला तो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपको मुतहम्मिल मिजाजी से काम लेना है, सब्र व तहम्मुल से काम लेंगे, अपने आप को ज़रा कूल डाउन रखिएगा, गुस्से से दूर रहिएगा, तो मामलात में कोई बिगाड़ पैदा नहीं होगा।